डिस्कवर द वर्ल्ड की मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वो कौन सा अमल था जो कायदे आजम को इतना खुश नसीब बना गया? पाकिस्तान के कयाम का मकसद क्या था? दूरअंदेशी, जहानत, हाजिर जवाबी और वकार, ये वो चीजें हैं जिस शख्स में हो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। ये चीजें ज़हन में आते ही अगर हम पाकिस्तान की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो हमें सिर्फ एक ही शख्सियत ऐसी नजर आती है और वो है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत सारे लोग एक मजहब बेजार और लिबरल शख्स के तौर पर जानते हैं, जबकि कायदे आजम ऐसे कतन नहीं थे, वरना इन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब ना होता। ये बात सच है और आज हम आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना दीदार क्यों करवाया और उनके जिम्मे क्या काम लगाया गया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दूर अंदेशी और संजीदगी का पैकर थे और इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े आशिक रसूल भी थे, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज का झंडोरा नहीं पीटा और हमेशा इस चीज को राज में ही रखा। यह राजधानी साबित करती है कि कायदे आजम किस कदर अजीम इंसान थे और इन्हें अपनी जिम्मेदारी का किस कदर एहसास था। अगर वो इस बात को अयां कर देते तो पाकिस्तान में बसने वाली गैर मुस्लिम अकलियतें एक अनजाने खौफ का शिकार हो जाती, जबकि एक हुक्मरान जो मुसलमान हो उस पर अपनी तमाम रियाया की बराबर जिम्मेदारी आयद होती है, चाहे वो कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। और यही वजह है कि कायदे आजम ने अपने दौर में हमेशा बराबरी और मुसावी हकूक की बात की और अपनी हर तकरीर में बराबरी और मुसावात की मिसाल देते हुए हमेशा दीन इस्लाम का नाम ही लिया। वो कौन सी जिम्मेदारी थी जो आकाए नामदार सरवरे कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूटेड बूटेड, क्लीन शेव और मगरबी लिबास पहनने वाले आदमी के जिम्मे लगाई, और वो कौन सा अमल था जिसकी वजह से कायदे आजम को यह सआदत नसीब हुई? तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस बारे में पूरी तफसील से आगाह करेंगे। कायदे आजम के बारे में छुपी पोशीदा बातें जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाजरीन, कायदे आजम काठियावाड़ गुजरात के एक छोटे से इलाके में पैदा हुए। इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में हम सब ही जानते हैं। कायदे आजम शुरू से ही एक बड़े मेहनती इंसान थे और लग्व चीजों और फजूल खेल तमाशों से दूर रहते थे। इनके वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाए, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि अल्लाह ने इनके बेटे के नसीब में एक बहुत बड़ी सआदत लिख रखी है। कायदे आजम शुरू से ही अपने मजहबी मामलात को पोशीदा रखने के आदी थे और अपनी इबादत भी तन्हाई में किया करते थे। कायदे आजम को करीब से जानने वाले बहुत सारे लोग इस बात की गवाही देते हैं कि कायदे आजम दरूद शरीफ बहुत कसरत से पढ़ा करते थे। कायदे आजम ने ग्रेजुएशन के बाद जब लंदन में काम किया और वहां पे कानूनी डिग्री लेने के लिए इदारों का जायजा लेना शुरू किया तो इनकी एक अदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को बेहद पसंद आई। कायदे आजम जब मुख्तलिफ इदारों का जायजा लेते हुए लिंकन इंज में पहुंचे तो उन्होंने गेट पे दुनिया के 100 अजीम तरीन कानून दानों का नाम लिखा हुआ देखा। उन्होंने देखा कि सबसे पहला नाम सबसे बेहतरीन इंसान और अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में मुसावात और बराबरी की बात की जब दुनिया में इस नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती थी। यही वजह है कि गैर मुस्लिम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एतराफ करने पर मजबूर हो गए और उन्होंने दुनिया के बेहतरीन कानून दानों में सबसे पहला नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। लिंकन इन कोई बहुत बड़ा मशहूर इदारा नहीं था, इसके बावजूद महज इसलिए कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कानून दानों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रखा है, कायदे आजम ने अपनी तमाम तहकीक मुलतवी कर दी और फौरन उसी इदारे में दाखिला ले लिया। यह अदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गई और जब कायदे आजम अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद एक बैरिस्टर बन गए तो उस वक्त कायदे आजम परेशान थे कि अब मैं अपने मुल्क जाकर क्या काम करूं, क्योंकि वो मुसलमानों को मुस्तकबिल में अंग्रेजों और हिंदुओं की गुलामी से भी महफूज रखना चाहते थे। नाज़रीन, ये इनकी अच्छी नीयत का समर था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक अलग वतन के कयाम के लिए जदोजहद करने का हुक्म दिया। ये बात भी सब लोग जानते थे कि कायदे आजम अपनी जाती जिंदगी में अंग्रेजी लिबास पहनने, सिगार पीने और अंग्रेजी बूदोबाश के आदी थे, इसलिए मुसलमानाने हिंद इन्हें अपने लीडर के तौर पर कबूल नहीं करेंगे।
तारीखी किताबों से भी हमें मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर सगीर में मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को भी अपने दीदार से सरफराज किया और इन्हें कायदे आजम की इस मामले में मदद करने का हुक्म दिया ताकि दीनी शख्सियात कायदे आजम की पुष्ट पर खड़ी हो सके। यह इसलिए जरूरी था ताकि मुसलमानों को इस चीज का एतमाद पैदा हो कि यह शख्स भले ही अंग्रेजी लिबास पहनता है लेकिन दरअसल आशिक रसूल है और वो कायदे आजम की तहरीक की पैरवी करने में किसी वसवसे का शिकार ना। प्यारे साथियों, कायदे आजम ने वापस आकर इस नए वतन के कयाम के लिए जदोजहद शुरू की। उस वक्त बरे सगीर में दीगर तहरीकें भी अंग्रेजों की हुकूमत से निजात पाने के लिए सरगर्म थी, लेकिन वो सब पुरतशद्दुद तहरीकें थी जिनमें हुकूमत वक्त को चैलेंज किया जाता था, जबकि कायदे आजम ने मुज़ाकरात और बातचीत का रास्ता अपनाया और जिंदगी में कभी एक बार भी जेल नहीं गए। यह कायदे आजम की दूर अंदेशी थी कि उन्होंने अपने दामन को हर किस्म के इल्जामात से भी पाक रखा। कायदे आजम को लेकर बहुत सारे लोग ये गलतफहमी का शिकार हैं कि कायदे आजम एक इस्माइली शिया थे, लेकिन इस चीज की गवाही मौलाना अशरफ अली थानवी समेत बेशुमार लोग दे चुके हैं कि कायदे आजम ने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो एक बहुत बड़े आशिक रसूल थे। यहां तक कि कायदे आजम को ख्वाब में इस चीज का हुक्म भी दिया गया कि वो अलामा इकबाल को अपनी मदद के लिए लंदन से बुलाएं। उस वक्त अलामा इकबाल भी लंदन में अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके थे और वो भी दिन रात इसी सोच में मगन थे कि मैं अब क्या करूं। जब इन्हें कायदे आजम का यह खत मिला तो हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला सुनते ही अलामा इकबाल दिलो जान से कायदे आजम की हिमायत के लिए बरे सगीर वापस आ गए और इन दोनों शख्सियात ने मिलकर हमारे लिए इस नए वतन के कयाम की जदोजहद शुरू की। ये दोनों शख्सियात ही आम मुसलमानों के नजदीक अंग्रेजी बूदोबाश और तर्ज जिंदगी की आदी महसूस होती थी, लेकिन अल्लाह ही जानता था कि ये दोनों शख्सियात कितनी बड़ी आशिक रसूल है। अलामा इकबाल का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के लिए इनकी मोहब्बत इनकी शायरी में जा बजा नजर आती है। इन तमाम चीजों का ऐलान या एतराफ तहरीक पाकिस्तान के दौरान बल्कि अपनी जिंदगी में भी इन दोनों शख्सियात ने नहीं किया ताकि ये नुमाइश और तकब्बुर की बीमारी से दूर रह सके। ये दोनों शख्सियात ही अपनी अपनी जगह पे बेहद आजिज और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने वाली शख्सियात थी। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिमायत और नुसरत इनके साथ रही और वो इस बड़े इम्तिहान में कामयाब हो गए। नाज़रीन, अलामा मोहम्मद इकबाल तो 1938 में ही वफात पा गए, जबकि कायदे आजम इनके 10 साल बाद 1948 में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर चले गए। इनकी वफात के बाद जब इन दोनों शख्सियात की जाती जिंदगी से मुतल्लिक तफसीलात मंजर-ए-आम पर आई और वो खुतूत बरामद हुए जो इन दोनों शख्सियात ने एक दूसरे को लिखे थे, तब अवाम को इल्म हुआ कि इन दोनों अशखास को यह बड़ी जिम्मेदारी दरअसल अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौंपी थी और इसीलिए ये इसमें कामयाब भी हुए। पाकिस्तान का कयाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और मंशा के मुताबिक हुआ और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दो बेहतरीन और काबिल लोगों को इस काम के लिए चुन लिया। कायदे आजम ने पाकिस्तान बनने के बाद अपने अमल से साबित किया कि एक हुक्मरान के लिए उसकी सारी रियाया मजहब की तखसीस के बगैर बराबर हुकूक रखती है और हुक्मरान बनने के बाद वो दीन को बतौर जबर नाफिज नहीं किया करता। इस मामले में कायदे आजम ने शरीयत मुहम्मदी की मुकम्मल पैरवी करके आने वाले हुक्मरानों के लिए एक बेहतरीन सबक छोड़ा कि पाकिस्तान को चलाने का क्या तरीकाकार होगा। वो तमाम लोग जो कायदे आजम को एक सेकुलर, लिबरल और मजहब बेजार शख्स समझते हैं, वो इन तमाम चीजों से वाकिफ हैं, मगर सिर्फ मगरबी ताकतों को खुश करने के लिए पाकिस्तान के कयाम में ये आम जिम्मेदारी अदा करने वाली शख्सियात के किरदार को मसख करने से बाज नहीं आते। ये लोग ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं कि अल्लाह के नाम पर बनने वाले इस मुल्क को वो मगरबी ताकतों के इशारे पर चलाने में कामयाब हो सके। जो मुल्क अल्लाह के नाम पे बना हो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी जाया नहीं होने देगा और इंशाअल्लाह ताला वतन अजीज पाकिस्तान अपनी आवाम समेत तमाम आजमाइशों से गुजरकर जल्द ही अक़वाम आलम में एक बेहतरीन मकाम हासिल कर लेगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से अगर आप दोस्त को राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली एक बेहतरीन और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।